सोचिए, एक ही सिटी में 2 थेरेपिस्ट हैं। दोनों के पास सेम डिग्री है, दोनों ने सेम थेरेपी टेक्निक सीखी है और दोनों ही लोगों की हेल्प भी करना चाहते हैं, मतलब इंटेंशन भी सेम है। लेकिन फिर भी एक थेरेपिस्ट के क्लाइंट्स तो धीरे-धीरे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देख रहे हैं, पर दूसरे थेरेपिस्ट के क्लाइंट्स को उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उतने पॉजिटिव चेंजेस उनकी लाइफ में नहीं हो रहे हैं। आखिर ऐसा है क्यों? अगर टेक्नीक सेम है तो रिजल्ट इतना अलग कैसे हो सकता है? आज की वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगी और हो सकता है इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ आ जाए कि आपके या फिर दूसरे साइकोलॉजिस्ट के रिजल्ट में इतना डिफरेंस क्यों है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को दुनिया का सबसे महंगा कैमरा दे दूं, तो क्या वो ऑटोमेटिकली एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन जाएगा? नहीं ना। कैमरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो इंसान जो उस कैमरे को यूज़ कर रहा है, उसके पास क्या स्किल्स हैं उस कैमरे को यूज़ करने के। थेरेपी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। टेक्निक सिर्फ एक टूल है, असली डिफरेंट थेरेपिस्ट क्रिएट करते हैं। अब एक सीन इमेजिन करो, आप पहली बार अपनी लाइफ की सबसे पर्सनल प्रॉब्लम लेकर किसी थेरेपिस्ट के पास गए। बहुत हिम्मत करके तो आप वहां पर पहुंचे, फिर आपने बोलना शुरू किया। लेकिन थेरेपिस्ट क्या कर रहा है, बार बार घड़ी देख रहा है, बीच बीच में आपको रोक देता है, उसका ध्यान भी आपको लग रहा है कि कहीं और है। सच बताओ, क्या आप ऐसे सिचुएशन में अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स डिस्कस कर पाओगे, खुल के बात कर पाओगे? शायद नहीं कर पाओगे। अब एक दूसरा सीन लेते हैं। इमेजिन कीजिए आप एक और थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। वो साइकोलॉजिस्ट आपकी हर बात बड़े ध्यान से सुन रहा है और आपको जज भी नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आपके पिछले सेशन की या फिर जो भी फ़ोन पे डिस्कस हुआ था, उसकी भी छोटी-छोटी बातों को भी ध्यान रख रहा है। और धीरे-धीरे आपको फ़ील होने लगता है कि हाँ, यहाँ मैं सेफ हूँ, यहाँ मैं खुल के अपनी बात कर सकता हूँ। और वहीं से एक्चुअली आपकी हीलिंग शुरू हो जाती है। साइकोलॉजी में इसे बोलते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। सिंपल वर्ड्स में थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच का ट्रस्ट। रिसर्च भी बताती है कि सक्सेसफुल थेरेपीज में ये ट्रस्ट बहुत रोल प्ले करता है, बहुत ज़रूरी है। लोगों को बाद में ये नहीं याद रहता कि आपने कौन-सी टेक्निक्स यूज़ की थी, कौन-सा टूल लगाया था। उन्हें याद रहता है कि उनको आपके साथ उस एनवायरनमेंट में कैसा फ़ील हुआ था। लेकिन कहानी यहाँ ही खत्म नहीं हो जाती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि थेरेपिस्ट भी इंसान होते हैं, उन्हें भी स्ट्रेस होता है, उनके भी इमोशंस होते हैं और कभी-कभी उनकी भी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, एक अच्छा थेरेपिस्ट अपने इमोशंस को समझना और हैंडल करना सीख लेता है। सोचिए, अगर थेरेपिस्ट खुद इमोशन से अनकंफर्टेबल हो, तो जब क्लाइंट कुछ भी बताते हुए मान लो रोने लगेगा या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा, तो हो सकता है थेरेपिस्ट बिना सोचे समझे टॉपिक चेंज करना चाहे। इसलिए नहीं कि उसे क्लाइंट की परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद के इमोशंस को फेस करने में कंफर्टेबल नहीं है। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जितना ज़रूरी दूसरों को समझना है, उतना ही ज़रूरी खुद को समझना भी है। अब बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी और सिंपैथी देखो 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। सिंपैथी का मतलब होता है किसी के लिए बुरा फ़ील करना, लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है उस इंसान की सिचुएशन को उसके नज़रिए से समझने की कोशिश करना। कई बार लोग एडवाइस नहीं माँगते, उन्हें सिर्फ़ कोई चाहिए होता है जो बिना जज किए उनकी बात सुन ले, और कई बार बस वही हीलिंग की पहली स्टेप बन जाती है। अब लास्ट में आपसे एक सवाल मैं पूछ रही हूँ, क्या सिर्फ 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस किसी थेरेपिस्ट को ग्रेट बना देता है? मुझे लगता है नहीं। एक्सपीरियंस बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर दिन कुछ नया सीखना, खुद को इम्प्रूव करना। मैं भी हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करती हूँ और अपनी थेरेपीज़ में उनको यूज़ करने की भी कोशिश करती हूँ और खुद पे काम करते रहती हूँ। इसलिए एक ग्रेट थेरेपिस्ट को सिर्फ साइकोलॉजी में पढ़ना नहीं चाहिए, वो इंसान को समझना चाहिए और सबसे पहले खुद को समझना चाहिए। तो आज की वीडियो में सबसे बड़ी लर्निंग क्या मिली? थेरेपी सिर्फ टेक्निक का नाम नहीं है, थेरेपी एक ह्यूमन कनेक्शन है, जहाँ ट्रस्ट होता है, एम्पैथी भी होती है, ठीक है? और एक ऐसी सेफ स्पेस आपको क्रिएट करनी होती है, जहाँ कोई भी इंसान बिना डर के अपनी सच्चाई बता सके। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कल आपको अपने लिए या अपने किसी क्लोज पर्सन के लिए थेरेपिस्ट चूज करना हो, तो क्या आप सिर्फ उसकी डिग्री देखेंगे या फिर उसका एक्सपीरियंस देखेंगे? या फिर आप ये भी देखेंगे कि जब आपने उस साइकोलॉजिस्ट से फ़ोन पे बात की या आपने जब कंसल्टेशन ली, तब आपको कैसा लगा?
क्या वो मुझे समझ पाया? क्या मुझे उससे बात करके सेफ फ़ील हुआ या नहीं? तो आप बताइए आप किस तरह के साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पसंद करेंगे?